नमस्कार। आज हम महर्षि मुक्त के प्रवचनों पर आधारित श्रीमद् भागवत रहस्य के कुछ बहुत ही गहरे हिस्सों पर बात कर रहे हैं। जी, और हमारा ध्यान रहेगा ज्ञान, अज्ञान, अहंकार और फिर मुक्ति। ये जो जटिल विषय है इन पर। हाँ, और खासकर वो बात जो श्रोत में आती है कि ज्ञान मिलने के बाद भी अज्ञान की एक बहुत महीन सी ग्रंथि या गांठ रह जाती है। बिल्कुल। ये गांठ क्या है और इसे खोला कैसे जाए, ये एक बड़ा सवाल है। और एक और विरोधाभास भी है जिस पर बात करनी है कि भाई जिस ज्ञान से अज्ञान नष्ट होता है वो ज्ञान खुद सत्य है या असत्य। हाँ, और क्या ब्रह्म को सचमुच जाना जा सकता है? काफी कुछ है आज समझने के लिए। चलिए कोशिश करते हैं इसे सुलझाने की। तो स्रोत में सो अहम अस्मि, मतलब मैं वो ब्रह्म हूं, ये कहने के बाद भी अहंकार और अज्ञान के बचे रहने का जिक्र है। ये कौन सी ग्रंथि है, क्या संकेत है यहाँ? हाँ, देखिए, स्रोत ये स्पष्ट करता है कि ये जो ग्रंथि है, ये गांठ, ये असल में एक तुलना का भाव है। तुलना का भाव मतलब ये सोचना कि मैं पहले अज्ञानी था, अब ज्ञानी हो गया हूँ, या फिर मैं पहले बद्ध था, अब मुक्त हो गया हूँ। अच्छा। स्रोत के मुताबिक यही तुलना अहंकार की जड़ है, और इसे ही वो माया का छल कहते हैं, एक तरह का भ्रम जो असलियत को ढक लेता है। समझ गया। तो ये पहले और अब का जो फर्क करने वाला भाव है वही गांठ है? जी बिल्कुल, वो भेद करने वाली बुद्धि ही। तो फिर इसी से जुड़ा वो सवाल फिर उठता है कि जिस ज्ञान से ये अज्ञान मिटा वो ज्ञान खुद क्या है, सत्य या असत्य? हाँ, ये वेदांत का एक बहुत ही अहम सवाल है, और स्रोत यहाँ दो मुश्किलें बताता है। देखिए, अगर ज्ञान को सत्य मान लें तो फिर भ्रम के साथ एक और सत्य हो गया। बिल्कुल, और ये तो अद्वैत सिद्धांत के खिलाफ हो गया, जहां परम सत्य केवल एक है, दो नहीं। इसे द्वैतापत्ति दोष कहते हैं। अच्छा। और अगर ज्ञान को असत्य माने तो फिर ये सवाल है कि भाई एक असत्य चीज यानी ज्ञान, वो दूसरी असत्य चीज यानी अज्ञान उसे खत्म कैसे कर सकती है? ये कैसे मुमकिन है? लगने वाली दुनिया की बंदूक काम नहीं आएगी। सपने की ही बंदूक चाहिए होगी। बिल्कुल, स्रोत साफ कहता है वो तो स्वप्न के ही बंदूक से मरेगा। लेकिन यहाँ एक और पेच है। वो क्या? कि अगर ज्ञान असत्य है, तो उस असत्य ज्ञान से सत्य ब्रह्म का अनुभव कैसे होगा? क्या झूठ से सच तक पहुंचा जा सकता है? ये भी तो सोचना होगा। और शायद इसीलिए केनोपनिषद में कहा गया है यस्य मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः, मतलब जिसने कहा मैंने ब्रह्म को जान लिया, उसने असल में जाना ही नहीं। ये कैसा विरोधाभास है? हाँ, स्रोत इसको ऐसे खोलता है कि अगर आपने ब्रह्म को खुद से अलग मानकर जाना, तो वो ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म तो अद्वितीय है, उसके जैसा या उससे अलग कुछ है ही नहीं। ठीक है, और अगर अभिन्न मानकर जाना? तो फिर जानने वाला कौन बचा? जब जानने वाला और जानने की चीज एक हो गए, तो जाना किसको? अच्छा, हाँ, ये तो है। स्रोत के अनुसार यही वो अविद्या की असली गांठ है, और इसे खोलने के लिए बुद्धि को हृदय में वो अहम ब्रह्मास्मि के प्रकाश में स्थिर होना पड़ता है। तो क्या फिर अहम ब्रह्मास्मि में ब्रह्म हूं ये कहना, ये महसूस करना, क्या यही मंजिल है? स्रोत तो इसे भी कहीं ना कहीं माया का ही एक रूप बताता है। कहता है मैं पहले जीव था अब ब्रह्म हुआ, या ठगनी माया। आपने सही पकड़ा। स्रोत के हिसाब से मैं ब्रह्म हूं, ये भाव भी एक बहुत ही सूक्ष्म अहंकार है। अहंकार कैसे? क्योंकि ये पिछले जीव भाव की तुलना में ही आता है। जैसे कोई कहे मैं पहले गरीब था अब अमीर हो गया हूँ। जो सच में ब्रह्म है, उसे ये कहने या जताने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? हाँ, बात तो सही है। स्रोत में उदाहरण भी है कि भगवान खुद को भगवान थोड़ी कहते फिरते हैं। ये नाम तो भक्त देते हैं, उपासक देते हैं। अच्छा। तो मैं ब्रह्म हूँ ये कहना भी एक तरह से ये दिखाता है कि वो जीव होने की जो कंगाली थी वो पूरी तरह मिटी नहीं है अभी। तो फिर गीता का वो श्लोक है ना, ज्ञानाग्नि ही सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते, तथा कि ज्ञान की अग्नि सारे कर्मों को भस्म कर देती है। इसका क्या अर्थ लेना चाहिए फिर? देखिए, स्रोत के अनुसार इसका बहुत गहरा मतलब है। इसका मतलब है सारे संकल्पों और विकल्पों से परे हो जाना। एक श्लोक आता है, यस्य सर्वे समारंभः काम संकल्प वर्जितः। हाँ। जब मन में कोई कामना, कोई संकल्प विकल्प उठता ही नहीं, तब मैं शरीर हूँ, मैं जीव हूँ, यहाँ तक कि मैं ब्रह्म हूँ, ये सारे भाव अपने आप शांत हो जाते हैं। अच्छा। स्रोत कहता है यही है वो योग माया का पर्दा हटना।
और इस ज्ञान की अग्नि में सिर्फ आने वाले कर्म या इकट्ठे हुए कर्म ही नहीं, बल्कि प्रारब्ध, यानी जो कर्म फल देने शुरू हो चुके हैं वो भी भस्म हो जाते हैं। तो मतलब सार ये निकल रहा है कि असली चुनौती सिर्फ ज्ञान पाना भर नहीं है, नहीं, बल्कि उस ज्ञानी होने के अहंकार से भी आगे निकलना है। ये कुछ नया बनना नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि जो हम हमेशा से हैं, बस उसी सच्चाई को पहचान लेना है, बिना किसी तुलना के, बिना किसी पहले और अब के। एकदम सही। और स्रोत आखिर में एक बहुत बहुत जरूरी बात पर जोर देता है वो क्या है? कि आत्म तत्व का ये जो बोध है, ये सिर्फ पढ़ने सुनने या कोई साधना करने से मिलने वाली चीज नहीं है। मतलब ये साधनजन्य नहीं है, तो फिर ये कृपाजन्य है। परमात्मा की कृपा से मिलता है। शास्त्र रास्ता दिखा सकते हैं, विधि बता सकते हैं, पर जो आखिरी अनुभव है वो कृपा पर ही निर्भर करता है। स्रोत कहता है, ज्ञान पढ़ने से नहीं होता। आत्म तत्व का जानना साधनजन्य नहीं, ये तो कृपाजन्य है। ये बात तो सोचने पर मजबूर करती है कि बुद्धि की समझ और साधनाओं से परे इस कृपा को पाने का या उसे महसूस करने का असली मतलब क्या हो सकता है? जी, ये सवाल शायद हर साधक को अपने अंदर यही खोजना पड़ता है।